नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कौन करोड़पति नहीं बनना चाहता, पर रातों रात पैसे कमाने का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो सही समय पर और सही जगह पर अनुशासित निवेश करना जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और क्या है मुनाफा कमाने का सही तरीका। इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल हो चुकी हैं प्रवीण बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स, और प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिनवाइज। प्रतिभा और प्रवीण, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। करोड़पति सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, काफी एक्साइटिंग लगता है। लोगों को लगता है कि क्यों ना जल्द से जल्द करोड़पति बन जाएं, लेकिन इतना आसान नहीं है और शायद ज्यादा फोकस करना चाहिए कि आप वेल्थ एक लंबे समय के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक इनिशियल कमेंट्स प्रवीण, मैं आपसे लेना चाहूंगी कि लोग जानना चाहते हैं कि करोड़पति कैसे और कितनी जल्दी बन सकते हैं। क्या इसका कोई फॉर्मूला है? नमस्कार स्वाति जी एंड हेलो टू प्रतिभा एज वेल। बिल्कुल, आई थिंक करोड़पति एक सपना तो है ही है बहुत सारे निवेशकों का, और अगर सही मायनों में देखें तो एक जरूरत भी बनते जा रही है, क्योंकि आज 1 करोड़ एक ऐसी रकम है जो अगर आज किसी को रिटायरमेंट में जाना हो तो स्वाति जी ऑलमोस्ट असेंशियल है। उससे वो करीबन 65,000 की एक मंथली इनकम कमा पाएंगे एक सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल के। तो डेफिनेटली एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है, और मेरे ख्याल से इसको पाने के लिए कुछ चीजें करना बहुत जरूरी है कि आपके पास आपकी राइट एसेट क्लास की चॉइस हो। आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, आप उसको यूज करें। एंड जो एक आपने बोला फाइनेंशियल जो एक डिसिप्लिन है, आपकी सेविंग्स है और उसका निवेश किया जा रहा है सही तरीके से, उसको समझना बहुत जरूरी है। जिसको भी हम नंबर्स के थ्रू समझेंगे। बट एक ओवरऑल अगर हम सिनारियो में देखें तो हमारे 3 फैक्टर्स होते हैं जिनको हम फैक्टर इन करके चलते हैं। जो हमारा ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट का, हमारा रिटर्न क्या आएगा, और हम कितना निवेश कर सकते हैं। इन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से जिसका इनपुट अक्सर हमारी रिस्क एपिटाइट पे भी डिपेंड करता है, इसके 3 चीजों के इनपुट से हम इस फासले को तय कर सकते हैं, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे इसके गणित की। बिल्कुल। तो ये चर्चा की शुरुआत की प्रवीण आपने, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपने जिक्र किया। जी। जरा एक छोटा सा एक प्रतिभा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ एक एक्सप्लेनेशन आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे भी दे दें कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है और किसी को करोड़पति बनने की राह में, वेल्थ क्रिएट करने की राह में कैसे वो मदद करता है। आम तौर पे लोगों को बहुत जल्दी में करोड़पति बनना होता है। करोड़पति जरूर बन सकता है, जैसे पवलीन जी ने बहुत अच्छा कहा कि डिसिप्लिन चाहिए आपको। अगर आप पेशेंट रहोगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपका बहुत मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप 70,000 के SIP करते हो और 12% अगर आपको रिटर्न मिलता है, तो पहला करोड़ बनने में 8 साल लग जाएंगे, 8 साल। और वो आप कंटिन्यू करते रहोगे, नेक्स्ट 4 इयर्स में वो 1 करोड़ 2 करोड़ बन जाएगा, और वापस कंटिन्यू करोगे 3 साल और में वो 3 करोड़ बन जाएगा। ये ऐसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमने पढ़ा है स्कूल में कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जब ये काम करने लगता है तो बहुत उसका वेल्थ कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। आमतौर पे हम लोग ये इस पे ध्यान देते हैं कि हमें रिटर्न कितना मिला, लेकिन वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हमने हिस्टोरिकली देखा है रिटर्न तो अच्छा मिलना ही है। जो हमारे हाथ में है कि हम सबसे ज्यादा निवेश करें और ज्यादा लंबे समय अवधि के लिए करें। अगर आप वो फॉर्मूला देखोगे तो उसमें टू द पावर एन होता है, मतलब जितना टाइम के लिए करोगे उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा उससे। एब्सोल्युटली। तो जितना निवेश करेंगे, जितने लंबे समय के लिए निवेश करेंगे, उतना कंपाउंडिंग का जो मैजिक है काम करता रहेगा। आइए अब प्रवीण, क्योंकि करोड़पति की बात हो रही है इसलिए करोड़ से ही शुरुआत करते हैं। और ये जानना जरूरी है कि 1 करोड़ हासिल करने के लिए किसी एक निवेशक को कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है। मेहनत यहाँ पर यह है कि मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन मेहनत से जो आप कमाते हैं उस कमाई से आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, मतलब निवेश करके। इसलिए अगर हम एक निवेशक को लें जिनकी उम्र 35 साल है प्रवीण, और वो 5 साल में एक बहुत ही ओवर एंथुजियास्टिक और एक बहुत ही बड़ा टारगेट रखे, 1 करोड़ कमाने का 5 साल में, क्या ये मुमकिन है? और ऐसे 1 करोड़ कमाने के लिए
क्या लगता है आपको कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है निवेश करने में, और यही जब 10 या 15 साल में बनाने होंगे तो आमतौर पर एक एसआईपी कितनी लगेगी? जी। बिल्कुल, आई थिंक स्वाति जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ 1 करोड़ अक्सर हम व्यूअर्स से बात करते हैं, हम अपने इन्वेस्टर्स से बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। और जैसे अभी प्रतिभा जी ने बोला, एक जल्द सी एक आजकल सबको रहती है कि जल्दी से हो जाए, पर अगर हमें जल्दी से चाहिए तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ जाता है। अगर एक निवेशक आज हम मान लेते हैं 35 साल के हैं और वो 40 साल तक करोड़पति बनना चाहते हैं, एसआईपी के माध्यम से अगर हम सिर्फ पूरी एसेट एलोकेशन इक्विटी में लेके चले कि हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया और हम 11% के रिटर्न्स को यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं, 5 साल में 1 करोड़ जमा करने के लिए उनको करीबन 1,25,000 के मासिक निवेश की जरूरत है। जो एसआईपी अमाउंट है वो 1.25 लाख का हो जाएगा, जो काफी बड़ी आस्क है, बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ 5 साल में स्वाति जी हमारा रिस्क जो है, टोटली जो एसेट एलोकेशन हमारी अगर एक्विटीज में है तो रिस्क भी बढ़ जाएगा, बिकॉज वॉलिटिलिटी 5 इयर्स में ज्यादा है। अगर हम यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा दें और हम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो जो हमारा इनपुट है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो काफी घट जाती है और हम करीबन 46,000 की मंथली एसआईपी से 10 साल में सेम 11% के रिटर्न्स पे 1 करोड़ का माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं। जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ब्यूटी वो है कि जैसे जैसे हमारा टाइम होराइजन बढ़ता है, हमारा एफर्ट कम हो जाता है और कंपाउंडिंग प्ले में आ जाती है। और अगर हम 15 साल के लिए सेम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सिर्फ 22,000 की एसआईपी से इस लक्ष्य को पा सकते हैं 15 साल में। यानी कि जितना हमारा ड्यूरेशन बढ़ रहा है उतना ही हमें कम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। और अगर इसी को हम लमसम के तरीके से लें, 5 साल में एक साथ अगर हमें निवेश करना है तो करीबन हमें 60 लाख डालने की जरूरत है, 10 साल में करीबन हमें 35 लाख डालने की जरूरत है स्वाति जी। एंड अगर हमने 15 साल के लिए सेम निवेश किया तो सिर्फ हम 21 लाख के निवेश से 1 करोड़ पा सकते हैं। और यहाँ पे निवेशक चाहे तो थोड़ा परमिटेशन कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, लमसम इन एसआईपी का। मान लीजिए 10 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 15 लाख का एक मुश्त निवेश कर ले और 26,000 की एसआईपी। और अगर यही ड्यूरेशन 15 साल की है तो 10 लाख का एक साथ निवेश और सिर्फ 11,000 की एसआईपी से वो सेम लक्ष्य पा सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से एक और जो बहुत अच्छा रूट है इन्वेस्टर्स के लिए अपनाने का, वो है स्टेप अप एसआईपी का। अगर वो एक साथ 46,000 नहीं डाल सकते 10 साल के लिए, तो वो करीबन 32,000 से आज जो है अपना उस पर निवेश चर्चा करूंगी धीरे धीरे करके आपसे प्रबलीन कि जो स्टेप अप एसआईपी कैसे काम करती है। लेकिन जैसा आपने बताया और देख भी रहे हैं, एक मुश्त निवेश मतलब एक साथ पैसा डालते हैं तो 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में 11% के अनुमानित रिटर्न से आपको कितने एक मुश्त पैसे लगाने पड़ेंगे उस 1 करोड़ के रकम तक पहुंचने के लिए। और एसआईपी भी आपको 5, 10 और 15 साल के लिए कितनी करनी पड़ेगी। मतलब जितना आपके ड्यूरेशन कम होगा, रकम ज्यादा होगी, एसआईपी भी उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी स्वाभाविक तौर पर। जैसे जैसे आपका टाइम होराइजन बढ़ता जाता है और 1 करोड़ ही अगर आपको हासिल करने हैं तो जाहिर तौर पर समय क्योंकि ज्यादा है तो एसआईपी आपको कम करनी पड़ेगी। मतलब जितना जल्दी उतना बेहतर, जितना लंबा निवेश होराइजन उतना ज्यादा बेहतर। इसलिए कहने का मतलब यह है, निवेश जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें ही एसेट एलोकेशन समझना जरूरी है प्रतिभा, इसलिए ये जरा समझाइए, इस गोल तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक एसेट क्लास तो लग नहीं सकता है। इसलिए ये समझाइए कि एक सिनेरियो पहले हम लेते हैं 5 साल में 1 करोड़ का। तो 5 साल में 1 करोड़ के लिए जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए एसेट क्लास का वो कैसा होना चाहिए। और 1 करोड़ की वैल्यू तो शायद 5 साल के बाद 1 करोड़ ना रहे, तो वो भी बताइए कैसे काम करता है ये 5 साल के अंदर एक चीज होती है कि हाँ वो 11% 12% रिटर्न देता है। हमने अगर आप देखोगे पिछले 5 साल में ये रिटर्न्स आए हैं और रोलिंग रिटर्न देखोगे तो भी आया है। लेकिन बिहेवियर एक बहुत बड़ी चीज है। मार्केट हर साल 10 से 20% नीचे आता है, ड्रॉ डाउन होता है हर साल। और 10 साल में एक बार 30%, 60% भी ड्रॉ डाउन हो सकता है।
एग्जाम्पल के तौर पे 2018 में 60% डाउन हुआ था, 2020 में 35% डाउन हुआ था। ये वॉलेटिलिटी रहेगा तो आप टिके रहोगे? अगर आप टिके रहोगे तो डेफिनेटली सिर्फ इक्विटी से काम बन सकता है। लेकिन हमने देखा है मोस्ट इन्वेस्टर्स जो है वो घबरा जाते हैं कि अभी कम हो गया तो मैं निकाल लूंगा और परमानेंट लॉस हो जाता है। इसलिए हमारा सुझाव ये रहता है कि आप 60-40 डेट और इक्विटी का अगर मिश्रण करें तो आपका जो जर्नी है वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा और आपको लंबे समय अवधि तक कंटिन्यू करने में आपको मदद हो जाएगी। अब ये 60-40 कैसे करें? 40% डेट में रखे, 60% इक्विटी में रखे। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो मार्केट में है, जो हाइब्रिड फंड्स के तौर पे, और बैलेंस एडवांटेज फंड भी है जो अपने आप एडजस्ट करता है, और इससे आपको रिटर्न्स भले ही थोड़ा कम मिल जाए लेकिन ज्यादा लंबे समय तक टिकने के लिए आपको मदद हो जाएगी। दूसरी बात, जैसे ये 60-40 में करेंगे, आप पूरा का पूरा इक्विटी नहीं करोगे तो आपको एसआईपी करना है 1.31 लाख का पर मंथ, ताकि आपको 5 साल में 1 करोड़ बन जाएगा। और 5 साल के बाद ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि जो आज के तारीख में 1 करोड़ है, इन्फ्लेशन की वजह से उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो 5 साल बाद जब आपके पास 1 करोड़ आपके हाथ में रहेगा तो उसका वैल्यू मात्र 71.9 लाख होगा। तो ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, आज की तारीख में 1 करोड़ का ही इकट्ठा करने का सोचते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि आपको डेट और इक्विटी का एलोकेशन कैसे रखना है। तो कुल मिलाकर जो बोला प्रतिभा ने, कम समय में बड़ी रकम आपको बनानी होगी तो छोटी अवधि में आपको एग्रेसिव स्ट्रैटेजी रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि छोटी अवधि में बाजार में उतार चढ़ाव भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। बाजार के अलग अलग साइकिल्स में अगर छोटी अवधि में अनिश्चितता है तो आपके पोर्टफोलियो पर असर पड़ेगा। तो कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी अगर हासिल करेंगे, लगाएंगे तो टारगेट हासिल करना यहाँ पर कठिन हो सकता है। इसलिए इक्विटी 60% और डेट 40% की स्ट्रैटेजी प्रतिभा ने बताई है 5 साल में 1 करोड़ के लिए। अब स्टेप अप की क्योंकि आप बात कर रही थी प्रबलीन, अब जरा हमें समझाइए, क्योंकि जिस तरीके से आपने पिछले कैलकुलेशन में बताया था कि 5 साल में 1 करोड़ के लिए लगभग 1.25 लाख की एसआईपी करनी पड़ेगी, लेकिन हर किसी के लिए वो पॉसिबल नहीं है। अगर मान इतना आप नहीं कर सकते हैं, या 10 साल में आपको कमाने हैं 1 करोड़ तो भी आप 46,000 की एसआईपी नहीं कर पाएंगे, तो क्या तरीका है स्टेप अप करने का? स्टेप अप एसआईपी मेरे ख्याल से स्वाति जी एक बहुत अंडर यूटिलाइज्ड तरीका है अपने गोल्स को अचीव करने का। हमारी सालाना इनकम बढ़ती है, कोई ना कोई अप्रेजल मिलता है, थोड़ा सा एप्रिसिएशन होता है आपकी इनकम में, एंड अक्सर हमारे खर्चे एकदम से बढ़ जाते हैं, हमारा थोड़ा हाथ खुला हो जाता है, पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को नहीं बढ़ाते। और स्टेप अप एसआईपी एक अपने साथ साथ आप एक डिसिप्लिन से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा रहे हैं, वो सिंपल तरीका है, और उससे हमारे पास जो एक साथ बर्डन है इन्वेस्टमेंट का वो रिड्यूस हो जाता है। हम 5 साल में स्टेप अप को नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो सिर्फ 4, 3, 2 और 1 साल का रह जाएगा। अगर हमने स्टेप अप भी किया तो हम इक्विटी एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं देखेंगे। 10 साल में अगर हमने 1 करोड़ कमाना है और कोई अभी 46,000 की एसआईपी नहीं कर सकते, तो 32,000 की अगर एसआईपी से शुरुआत करें और सिर्फ 10% का एनुअल इंक्रीज करें तो भी वो इस रकम को जमा कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि वो थोड़ा और रिड्यूस करके कम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करना चाहते हैं, तो वहां पे स्वाति जी वो अपना जो स्टेप अप का परसेंटेज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं कि अगले साल 20% का एसआईपी आपने अपना इंक्रीज कर लिया। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है यानी कि 15 साल, तो हम सिर्फ 12,500 की मंथली एसआईपी करें और उसको सिर्फ 10% से बढ़ाएं, तो भी हम 1 करोड़ 15 साल में आराम से जो अपना लक्ष्य है उसको पा लेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारी ग्रेजुअल इंक्रीज होती है, क्योंकि हमने रियल लाइफ में देखा है, मेरे ऐसे खुद के इन्वेस्टर्स हैं जहां पे उन लोगों ने किसी स्कीम में 2 या 3,000 से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी और आज उनकी 40,000 की उसी स्कीम में एसआईपी जा रही हैं। तो कई बार हमारा जो इनकम के साथ जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स है स्वाति जी, उसको समझना जरूरी है। और यहाँ पे आई थिंक एक आसान तरीका है कंपाउंडिंग को भी और एक रेगुलर इंक्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को यूटिलाइज करने का। बिल्कुल, तो स्टेप अप एसआईपी भी एक बेहतरीन तरीका है धीरे धीरे अपने एसआईपी को बढ़ाने का। 10% आइडियल एक परसेंटेज माना जाता है कि हर साल, और जैसे जैसे आपकी आय बढ़ रही है, कोई इंक्रीमेंटल अमाउंट आता है आपके पास, बोनस आता है, तो उसको आप
अपनी एसआईपी, उसका कुछ प्रतिशत आप अपनी एसआईपी को बढ़ाने में भी लगा सकते हैं। इससे भी आप अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। क्या है करोड़पति बनने का फॉर्मूला, जान रहे हैं। हमारे साथ प्रतिभा गिरीश हैं और प्रवीण वाजपेयी से बात कर रहे हैं। प्रतिभा, अब जरा समझने की कोशिश करें कि अगर यही 1 करोड़ किसी को 10 साल में कमाने हो तो डायनेमिक्स कैसे चेंज हो जाते हैं, एसेट एलोकेशन कैसे चेंज हो जाता है, और 10 साल के बाद उस 1 करोड़ की वैल्यू क्या हो जाती है? 10 साल के अंदर 10 साल काफी समय अवधि लंबा होता है एज कम्पेयर टू 5 इयर्स, तो बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं 10 साल के अंदर। अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे, 5 इयर्स के अंदर 10% से ज्यादा, 72% ऑफ द इन्वेस्टर्स हैव गॉट 10% से ज्यादा रिटर्न्स, और 10 इयर्स के अंदर 82%, मतलब 10 में से 8 लोग को 10% से ज्यादा रिटर्न मिला। अगर आपने 100% इक्विटी में डाला तो भी 10% से ज्यादा आपको रिटर्न मिला है। तो इसमें आपको 2 चीज समझना है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और वॉलेटिलिटी देखते ही आप कैसे बिहेव करते हो। अगर आपको लगता है वॉलेटिलिटी से डर लगता है, आपको लगता है कि हमने रॉन्ग चॉइस कर लिया, तो आपको जर्नी स्मूथ करने की जरूरत है। तो 10 इयर्स में भी आप 75-25 का एसेट एलोकेशन ले सकते हो। 75% इन फेवर ऑफ इक्विटी, क्योंकि 10 इयर्स बहुत लंबा समय अवधि है, और 25% इन फेवर ऑफ डेट। अब लॉन्ग टर्म डेट भी आप इन्वेस्ट करते ही होंगे, उसको भी इसमें जोड़ सकते हैं। अगर इस जरिए में आप करोगे कंजर्वेटिव होके 75-25 के हिसाब से, तो आपको 48,817 प्रति महीना निवेश करना पड़ेगा, ताकि आप 10 साल में 1 करोड़ का 1 करोड़ इकट्ठा कर सकते हो। और इसी में अगर आप स्टेप अप करोगे तो 33,000 के एसआईपी से आपका काम बन जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है जो हम ध्यान नहीं देते, कि हर 10 साल में पैसे का वैल्यू हाफ हो जाता है। तो आप जो 1 करोड़ इकट्ठा करने वाले हो, उसका वैल्यू जो है 50,83,000 तक बन जाएगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि आपको 10 साल के बाद का 1 करोड़ चाहिए, तो आपको 2 करोड़ के लिए प्लान करना पड़ेगा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि हम सोचते हैं कि 10 साल के बाद मुझे 1 करोड़ चाहिए, लेकिन एक्चुअली एम आपका 2 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ पे तो आपको 50 लाख ही मिल रहे हैं 10 साल के बाद, और उसके लिए आपको 2 करोड़ को एम करना पड़ेगा, तब जाके आप 1 करोड़ की रकम ले सकते हैं। क्योंकि महंगाई भी तो जोड़नी है, उसमें महंगाई दर जो बढ़ती जा रही है उसको जोड़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। अब ये बताइए प्रबलीन, जैसा बात में समझ में आ रहा था कि पहला जो करोड़ होता है उसको बनने में टाइम लगता है, लेकिन इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो आगे के करोड़ बनते हैं, दूसरा करोड़, तीसरा करोड़, चौथा करोड़ जब हमारा बनता है तो कंपैरेटिवली उसमें कम टाइम लगता है। जरा समझाइए कैसे। जी, स्वाति, अक्सर हम लोग बोलते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, और मेरे ख्याल से जो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग है वो उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अगर हम नंबर्स के तरीके से इसको समझें, तो जो हमने अपना एक एग्जांपल लिया था कि हमें 46,000 रुपए की एसआईपी करने की जरूरत है 11% के रिटर्न पे, हम 10 साल में अपना पहला करोड़ बनाते हैं। यानी कि हमने पूरे 10 साल का समय लिया है 1 करोड़ बनाने के लिए। अगर ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होती रहती है, तो हमारा जो 2 करोड़ का टारगेट है वो हम करीबन 14.5 साल में पा लेंगे। यानी कि जैसे ही टाइम फैक्टर वहां बड़ा, कंपाउंडिंग का जो रोल है वो एकदम से हाईलाइट होता है, और वहां पे हमारे रिटर्न्स सिर्फ जो सेकंड करोड़ है ऑलमोस्ट 4.5 साल में हमारे लिए क्रिएट हो जाता है। सेम इन्वेस्टमेंट अगर कंटिन्यू होती रहती है, तो करीबन 18 साल से थोड़ी कम अवधि में हम अपना तीसरा करोड़ बना लेंगे। यानी कि अब जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ द थर्ड करोड़ है वो हमने सिर्फ 3 साल से थोड़ी ऊपर की अवधि में हमने क्रिएट कर लिया। अगर सेम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होती है, तो 20 साल में हमारा चौथा करोड़ तैयार हो जाएगा, जो कि करीबन 2 साल 3 महीने की अवधि में हमने बनाया है अपना फोर्थ करोड़, जो 1 करोड़ ऐड हुआ है। और यही 5 करोड़ का हम टारगेट पा सकते हैं स्वाति जी, अगर हमने 22 साल से थोड़ी कम अवधि में सेम 11% के रिटर्न्स पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू किया। यानी कि पहला करोड़ हमें लगता है बहुत दूर है 10 साल, पर एक्चुअली 22 साल होते होते हम पूरे 5 करोड़ यहाँ पे जमा कर सकते हैं, और ये विदाउट एनी स्टेप अप है, ये सेम इन्वेस्टमेंट को सिर्फ कंटिन्यू करते हुए
क्योंकि हम अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो ऑलरेडी कमा चुके हैं उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज जो समझने की है वो ये है कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट फाइनल फिगर में वो घटता चला जा रहा है और हमारा ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। हमारा जो पहला करोड़ था उसमें हमारी जो खुद की कंट्रीब्यूशन थी वो 55% थी। जो हमारा दूसरा करोड़ था उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट सिर्फ 40% थी और 7% हमारी ग्रोथ है। तीसरे करोड़ तक आते आते सिर्फ 33% हमने पैसा डाला है। चौथे करोड़ तक वो सिर्फ 28% रह जाता है और पांचवें करोड़ तक स्वाति जी हमने सिर्फ 24% का कंट्रीब्यूशन किया है एज इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और जो बाकी का 76% है वो हम ग्रोथ पा रहे हैं सेम 11% के रिटर्न्स पे। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और इसलिए निवेशकों को लंबे समय का सोच के चलना चाहिए। और जो यहाँ डिसिप्लिन है, आप कंपाउंडिंग को ब्रेक ना करें, बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। बिल्कुल, तो कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो किस तरह चलता है, कंपाउंडिंग से करोड़पति आप कैसे बन सकते हैं, ये प्रबलीन ने समझाया इन आंकड़ों से। अब थोड़ा सा जो टाइम होराइजन है और बड़ा करते हैं, 15 साल में 1 करोड़। तो प्रतिभा अब बताइए कि 15 साल में 1 करोड़ में अब स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, किस तरीके का एलोकेशन और एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 1 करोड़ की? 15 साल बहुत अच्छा समय अवधि है 1 करोड़ इकट्ठा करने के लिए। अगर आप 15 साल में करना चाहते हो तो बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो और आपको जर्नी हमेशा अच्छा ही चाहिए तो आप 80-20 कर सकते हो, इक्विटी में 80% और 20% डेट में। तो आपको 23,000 का एसआईपी से काम चलेगा और स्टेप अप एसआईपी करोगे तो 13,000 के एसआईपी से आपका लक्ष्य मीट करेंगे आप। लेकिन ये एक बात याद रखनी चाहिए आपको कि 95% ऑफ द टाइम जिसने 15 साल तक होल्ड ऑन किया उनको 10% से ज्यादा ही रिटर्न्स मिला है। तो अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, एग्रेसिव हो और वॉलेटिलिटी आपके लिए ठीक है, तो आप 100% भी पहले 5-8 साल के लिए आप 100% भी इक्विटी में डाल सकते हो। इससे आपका रकम बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाएगा। ओके, तो दूसरी बात है कि एक तो एसेट एलोकेशन हुआ, कितना इक्विटी में डालोगे और कितना डेट में डालोगे। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी के अंदर कहाँ पे इन्वेस्ट करो। जैसे आपने पहले बताया था 5 साल में आपको कंजर्वेटिव रखना बहुत जरूरी है कि आप 70% लार्ज कैप में डालो, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता है। अगर थोड़ा एग्रेसिवनेस है तो आप 15 इयर्स के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप पर परसेंटेज भी बढ़ा सकते हो डिपेंडिंग ऑन एसेट ऑन योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। आप 50 से 60% लार्ज कैप रख सकते हो, 20-25% मिड कैप और 15% स्मॉल कैप रख सकते हो। तो आपका रिटर्न्स पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है इससे भी। तो 2 चीज याद रखना, एक इक्विटी और डेट के बीच में एसेट एलोकेशन, और मार्केट कैप का आपका डाइवर्सिफिकेशन कितना है। लंबे समय अवधि में आप मिड कैप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे आखिर बात जो पॉजिटिव नहीं है, 15 साल में आपका 1 करोड़ का वैल्यू सिर्फ 36 लाख बन के रह जाता है। इसलिए जैसे अभी प्रवीण जी ने बताया कि अगर आप अच्छा रकम इकट्ठा कर रहे हो, 36 लाख मतलब 1 करोड़ चाहिए 15 इयर्स के बाद, तो आप अपना टारगेट 3 करोड़ रखें। ओके, तो इस तरीके से टारगेट आपको बढ़ाते रहना है, क्योंकि रियल वैल्यू जो है उस 1 करोड़ की वो भी बदलती जाती है। हमने ये भी समझा कि कैसे एसेट एलोकेशन किया जाए, किस तरीके से आप रकम 1 से 2 से 3 से 5 करोड़ तक बढ़ा सकते हैं। जितना जितना आगे बढ़ेंगे अपने निवेश में, उतना आपका कॉर्पस यानी जो आपकी रकम जो आप अर्जित कर रहे हैं वो तो बढ़ेगी ही, और आपका जो ग्रोथ है वो भी बढ़ता चला जाएगा और निवेश की जो रकम है वो कम होती जाएगी। तो इसलिए जितना लंबा आपका निवेश उतना अच्छा आपके लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट और करोड़पति बनने में यही आपकी मदद करेगा। धन्यवाद करेंगे हम आपका प्रबलीन और प्रतिभा हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।